Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our online coaching classes at the platform of Shahrukh Alam College of Health Sciences Multan. I am Maria Naseem और हम लोग फिजियोलॉजी का चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, सेल। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि हम लोगों ने इसमें क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने सबसे पहले सेल का इंट्रोडक्शन देखा था, फिर हमने इसकी कैटेगरीज या कह सकते हैं कि हमने सेल की टाइप्स देखी थी और इसके कंपोनेंट्स देखे थे। जो बेसिकली अब जिस पार्ट को हम कवर कर रहे हैं वो है सेल के कंपोनेंट्स, यानी कि हम ऑर्गेनेल्स भी जिन्हें बोलते हैं। हर सेल में बेसिकली 3 तरह के मेन कंपोनेंट्स तो लास्ट में मौजूद होते हैं, जिसमें सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस शामिल था। सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग होती है एनिमल सेल्स में। प्लांट सेल में सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होगी सेल वॉल। तो यानी कि सेल मेम्ब्रेन का बेसिक पर्पस क्या था, ये हमारे सेल की प्रोटेक्शन करती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, यानी कि बैरूनी माहौल से इसको बचाती है। और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पे काम करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स के लिए। जो चीज़ सेल में चाहिए होती है वो बाहर से एनवायरनमेंट से सेल के अंदर आ जा सकती है इसके थ्रू। नेक्स्ट हमने पढ़ा था साइटोप्लाज्म। जो भी सेल के ऑर्गेनेल्स हैं, ये कंपोनेंट्स हैं, सेल के अंदर तैर रहे होते हैं। साइटोप्लाज्म बेसिकली क्या होता है, जेली लाइक फ्लूइड होता है जिसमें कि तमाम सेल के ऑर्गेनेल्स या कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। थर्ड जो हमने पढ़ा था बेसिक इम्पोर्टेंट था न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं या कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट अब रिमेनिंग कंपोनेंट्स जो हमने पढ़ने हैं सेल के, वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखते हैं इस लेक्चर में कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली होता क्या है, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं और ये क्या फंक्शन परफॉर्म कराते हैं सेल में, क्यों जरूरी होता है ये सेल में, और किन सेल्स में ये मौजूद नहीं होता और कहाँ पे ये मौजूद होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है। एंडो कवर्ड, एंड यानी कि इनसाइड या विद इन से निकला है, और प्लाज्मिक कवर्ड यहाँ पे साइटोप्लाज्म से एक्सट्रैक्ट किया गया है, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर रेटिकुलम कवर्ड जो है वो नेटवर्क को शो करता है। नेटवर्क का मतलब होता है जाल, यानी कि साइटोप्लाज्म में जो पीछा हुआ जाल होता है उसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अगर इसकी हम डेफिनेशन देखें तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ER जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शो कर रहा है। आप लोग जो है पेपर में, एग्जाम में भी या टेस्ट में भी जो है ER लिख सकते हैं, लेकिन ऊपर हेडिंग में कंप्लीट लिखते हैं। ER स्टैंड फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ सीरीज ऑफ ट्यूबुलर पोर्शन इन साइटोप्लाज्म। ये इसकी डेफिनेशन है, सिंपल, आपकी बुक में भी यही मेंशन है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली सीरीज होती है। सीरीज में मतलब क्या होता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से। ट्यूबुलर ट्यूबलाइक पोर्शन कहते हैं, पार्ट्स बने होते हैं, यानी कि सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उनके अंदर ट्यूब लाइक पोर्शंस की सीरीज को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। न्यूक्लियस के बिल्कुल बाहर साइटोप्लाज्म के अंदर ये मौजूद होती हैं। जनरल अगर इसका कंसेप्ट देखें, न्यूक्लियस के बारे में हमने पढ़ा था कि डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड जो होती हैं स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये बिल्कुल न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है उसके पास प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियर पोर्स की। अभी डायग्राम भी देखेंगे, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। इसकी टाइप्स है नेक्स्ट कि जितनी भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं उसकी बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ का मतलब होता है गैर हमवार, उसको RER बोलते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको हम ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। ग्रेन्यूल्स का मतलब होता है दानेदार, ग्रेन्युलर का मतलब भी दानेदार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से है। उसकी बेसिक रीजन क्या होती है, क्योंकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उसके ऊपर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। राइबोसोम्स दानेदार जो होते हैं ऑर्गेनेल्स होते हैं, छोटी छोटी ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनके ऊपर मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हमवार नहीं रहती, स्मूथ नहीं रहती, इसलिए हम इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। MCQs के लिहाज से ये इम्पोर्टेंट है, और इसको हम सिंपल कह सकते हैं, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ
RER स्टैंड फॉर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टाइप है या नेक्स्ट टाइप जो है इसकी वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे SER हम कहते हैं, और ए ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ए का मतलब यहाँ पे इंडिकेट करा है विदाउट, यानी कि बगैर। जो ग्रेन्युलर का मतलब दानेदार, यानी कि जो दानेदार जिसकी स्ट्रक्चर नहीं होती, जिसकी सतह पे कोई दानेदार ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट नहीं होते, उनको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसे हम कह सकते हैं स्मूथ सरफेस हैविंग नो राइबोसोम्स, इसके ऊपर कोई राइबोसोम मौजूद नहीं होते। ये डायग्राम है। अगर हम डायग्राम इसकी देखें तो हम लोगों ने न्यूक्लियस का पढ़ा था कि न्यूक्लियस जो होता है डबल बॉन्ड मेम्ब्रेन्स होते हैं। ये सारे का सारा जैसे कि न्यूक्लियस आप लोगों को दिख रहा है, जो भी स्ट्रक्चर है ये न्यूक्लियस है, और ये बाहर जो होती है इसकी मेम्ब्रेन को हमने न्यूक्लियर इन्वेलप का नाम दिया था। इनके दरमियान में जो थे वो न्यूक्लियर कोर थे। बेसिकली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है और ट्यूब लाइक होता है, ज्यादातर ट्यूब लाइक होते हैं। इसके स्ट्रक्चर को भी बाद में अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं हम। जो न्यूक्लियर इन्वेलप होता है इसके साथ से कनेक्ट होता है, ठीक है। न्यूक्लियर इन्वेलप में जो हमने न्यूक्लियर पोर पढ़े थे बेसिकली वहां से जो होता है ये जुड़ा हुआ होता है, यानी कि हम कह सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के साथ बिल्कुल कनेक्ट होता है, बिल्कुल ठीक है। और 2 टाइप्स का होता है, रफ और स्मूथ। जैसे कि डायग्राम में शो हो रहा है आप लोगों को, ये इस तरह से ये दानेदार सर्कल छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स जो होते हैं ये राइबोसोम्स कहलाते हैं। जिन पार्ट्स पे ये मौजूद होंगे उनको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसपे नहीं मौजूद उनको हम बोल देंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ का मतलब होता है बिल्कुल हमवार। इस तरीके से 2 टाइप्स के होते हैं। और ये वाली स्पेस, ये वाली जगह, इनको हम बोलते हैं सिस्टर्नी, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दरमियान जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम सिस्टर्नी कहते हैं, और इनके दरमियान में जो स्पेस होती है इसको हम कहते हैं सिस्टर्नल स्पेस। ये एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि सिस्टर्नी क्या होती है। स्पेस जो होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दरमियान में मौजूद होती है उनको हम बोलते हैं सिस्टर्नी, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दरमियान में मौजूद स्पेसिस को हम सिस्टर्नी कहते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो स्पेसिस हैं वो उनको हम सिस्टर्नी नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि आप लोगों को अगर आप डायग्राम में देखें तो आप लोगों को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ जो है उसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस दिख रहा होगा। जो स्मूथ है वो ट्यूब लाइक है, पाइप की तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, उसके अंदर कुछ भी नहीं है ऐसा, बिल्कुल हमवार है। जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो इस तरह से है, ठीक है, फैली हुई जैसे खुली होती है। इसको बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है फ्लैटन सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। फ्लैटन का मतलब होता है फैले हुए, और सैक कहते हैं हम थैलियों को, यानी कि जैसे हम थैलियों को कंप्रेस कर देते हैं, फैला देते हैं, उस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जबकि बिल्कुल पाइप की तरह के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये तो होगी डायग्राम। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इसके फंक्शंस के, बेसिकली इनके फंक्शन क्या होते हैं। टाइप्स के लिहाज से 2 टाइप्स के होते हैं, रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इन पे तो होते हैं न्यूक्लियस, इन पे प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स क्या होते हैं, प्रोटीन बनाने की फैक्ट्रीज होते हैं। यानी कि वी कैन से जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। बेसिकली अगर इसको हम देख लेते हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग, द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज राइबोसोम्स whose function is to make proteins and transport protein to endoplasmic reticulum human। यानी कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इन्होंने ना सिर्फ प्रोटीन की सिंथेसिस करनी होती है राइबोसोम्स के जरिए, बल्कि इन प्रोटीन्स को आगे ट्रांसफर भी करना होता है। कैसे ये करते हैं, बेसिकली ये रफ डायग्राम है, ये जैसी न्यूक्लियस है, ये सारे के सारे जो है इसके साथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कनेक्ट है, जिनके ऊपर हमने बताया है कि अभी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस में मौजूद हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस क्या कराता है, हमारा हेरिडिटी मटेरियल डीएनए आरएनए यहाँ पे जो होता है वो सिंथेसाइज हो रहा होता है। न्यूक्लियस से मैसेंजर आरएनए जो है अंदर आता है, इनके पास आता है राइबोसोम्स के पास मैसेज लेके, जिसकी वजह से राइबोसोम जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करना स्टार्ट हो जाते हैं। इस तरह से जब भी
प्रोटीन बन जाती है। तो एंड में ये ऐसे वेजिकल्स कहते हैं, छोटे छोटे टुकड़े, तो वो टुकड़े बन के फिर जहाँ पे प्रोटीन की ट्रांसपोर्ट करानी होती है वहां पे करा दी जाती है। सेल में जहाँ पे भी जगह होती है, जहाँ पे भी इसको आगे भेजना होता है, प्रोटीन को तैयार करके वहां पे भेज दी जाती है। ये तो हो गया हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम यानी कि कहते हैं हमवार, और इनके ऊपर कोई भी हमने देखा था कि कोई भी राइबोसोम या किसी भी टाइप की दानेदार ऑर्गेनेल मौजूद नहीं थी, उसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। We can say smooth endoplasmic reticulum functions in many metabolic processes. Metabolic processes में ये involved होता है। Mainly smooth endoplasmic reticulum involved in the synthesis of lipids, phospholipids, which involve in the plasma membrane, and steroid hormone, especially sex hormone, male and female के जो हार्मोन होते हैं। आप लोगों ने ये ख्याल रखना है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, और स्मूथ जो है वो सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स में इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लाइकोजन भी करता है। ग्लाइकोजन बेसिकली क्या होती है, जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज होती है, बेसिक हमारी बॉडी को ग्लूकोज एनर्जी दे रही होती है। जो फूड एक्सेस में जमा करनी होती है तो वो ग्लाइकोजन की सूरत में लीवर में जमा कर ली जाती है। जब हमारी बॉडी को एनर्जी की नीड होती है तो ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन की जाती है, यानी कि ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज हासिल कर ली जाती है अकॉर्डिंग टू बॉडी नीड्स। तो मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी होती है ये मेटाबॉलिज्म जो होता है हमारे ग्लाइकोजन का, वो भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है लास्ट बट नॉट लीस्ट डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द वेरियस टॉक्सिन्स एंड ड्रग। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है यानी कि जो हमारे बॉडी में हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, खतरनाक जहरीले मादे जो होते हैं, उनकी डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, यानी कि उनको नुकसानदेह मादों से खत्म करके सिंपल बॉडी के लिए जो नुकसानदेह नहीं होते उनमें कन्वर्ट करते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऐसी क्या चीज होती है कि जिसकी वजह से ये डिटॉक्सिफिकेशन और मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लाइकोजन में इन्वॉल्व थे। तो उसका आंसर है कि इसके अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लाइकोजन में भी इन्वॉल्व होते हैं, और इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ वेरियस टॉक्सिन्स एंड ड्रग्स में भी इन्वॉल्व होते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन पैदा होता है वो ये है कि आप लोगों ने इस लिहाज से आज हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, इसमें ऐसा कोई इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, सिंपल सी है। इसकी सीरीज होती है ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर, जो आपको याद पॉइंट टू बी रिमेम्बर है, यानी कि जो याद रखने की चीजें हैं वो ये है कि 2 टाइप्स की होती हैं इसकी फर्दर सब यूनिट्स, या हम कह सकते हैं एक तो रफ और दूसरा स्मूथ। रफ में राइबोसोम्स पाए जाते हैं और स्मूथ में कोई राइबोसोम नहीं होते। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी देखा था जो रफ वाले होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है हमारे पास उन जगहों पे पाए जाते हैं जब प्रोटीन्स की हमारी बॉडी को ज्यादा जरूरत होती है, जैसे कि लीवर। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादातर लीवर में पाए जाते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्योंकि लिपिड्स की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, ये हमारे जो है जितने भी, और इसके अलावा सेक्स हार्मोन है इसमें पाए जाते हैं, और स्किन में पाए जाते हैं। एडिपोस टिश्यूज यानी कि जहाँ पे हमारी फैट डिपॉजिट होती है उन जगहों पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है हमारे पास मौजूद होते हैं। ये था आज का लेक्चर। और इसके अलावा एक चीज और जो याद रखनी आप लोगों ने, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो तमाम तरह के सेल्स में पाया जाता है, बस सिर्फ और सिर्फ जो मैच्योर सेल्स हैं उनमें उसमें किसी भी टाइप का नहीं होता, ना स्मूथ होता है ना रफ होता है। उसमें जैसे मैच्योर सेल हमारी बॉडी में कौन से होते हैं, आरबीसीज जिनको हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, उनमें जो है ये हमारे पास नहीं पाया जाता। बाकी तमाम जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो, और आप लोगों की कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं।